हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का प्री हो। अब एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है ये सारे प्रश्न। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो आपके लिए ज़रूरी सूचना है वो आपको आप तक पहुँच पाए एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में एसएससी नॉन टेक और रेलवे वाले जो भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। आपकी कम फीस में तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। सीजीएल 2023 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी फ़ीस केवल 5399 में आप सारी तैयारी कर सकते हैं। फ्लैट 20% आपको मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शन के साथ, एसएससी और रेलवे के, जब भी आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप 85 पर डायल करके अपने डिटेल समझ सकते हैं, और ये जो कोड है ये सबके लिए यूज़ कर सकते हैं आप सारी कैटेगरी में। ठीक है, पहला प्रश्न है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रीनेम द मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। अब अमृत उद्यान हो गया नाम मुगल गार्डन का, जो कि राष्ट्रपति भवन का था। ये राष्ट्रपति मुगल गार्डन जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो 1917 में क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। 1917 में ये डिज़ाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल फिलहाल में किस राज्य में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें जन अवतरण महोत्सव में के उपलक्ष्य में समारोह को संबोधित किया। तो भगवान श्री देव नारायण जी जो हैं वो प्यारे बंधु हों, वो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में इनके 1111वां अवतरण महोत्सव जो है वो मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया और इनके बारे में उन्होंने क्या किया, दो शब्द बोले, इनके बारे में बताया लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, यानी कि मरीन राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री के लिए उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों अभी हाल फिलहाल में ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैरीटाइम मिनिस्टर भी हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये क्या है भाई, यहाँ पे जितने भी समुद्री एरिया हैं उनकी साफ सफाई से रिलेटेड और समुद्री एरिया की जानकारी यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको प्रदान की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खादी फेस्ट 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द सिटी रिसेंटली। खादी फेस्ट जो है 2023 में किस शहर में आयोजित कराया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, खादी फेस्ट जो है वो भी हाल फिलहाल में ऑप्शन नंबर बी मुंबई में आयोजित कराया गया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइंड एन MOU with the government of Egypt to strengthen culture ties, which this MOU has been signed for the period of how many time, यानी कि भारत और इजिप्ट के दोनों ही देशों ने अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए, संस्कृति मीन्स की अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल्स, ठीक है, ये सभी चीज़ों को बचाए रखने के लिए अपने अपने देशों में प्रोग्राम कराएगा, ताकि यहाँ के लोग समझ पाएँ अपनी संस्कृति को, अपने जो है आपके कल्चर को। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी को रिलेटेड कर दिया गया, और इजिप्ट को से अपनी जो राजनीतिक संबंध है, भारत इस बार 75वां, ठीक है, दोस्ती का साल मना रहा है, तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ कितने सालों के लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 5 सालों के लिए साइन किया गया भारत और मिस्र के बीच में। अभी 26 जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो भारत में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, चलो, जी किशन रेड्डी ने वो MOU साइन किया था। द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 30 to 31 जनवरी। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो 30-31 जनवरी को 2023 में किस शहर में आयोजित कराएगी? प्यारे बंधुओं, ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई, पंजाब के चंडीगढ़ में। अगर मैं G20 की और मीटिंग्स की बात करूं, जिसमें आपका स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, ये आपकी कहाँ पे हुई? ये आपकी हुई हैदराबाद में।
हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20, ये कहाँ हुआ? ये हुआ बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है, 9 से 11 फरवरी। और ये हुआ था आपका 28-29 जनवरी को, स्टार्टअप वाला, 28-29 जनवरी, ठीक है। अब इन्वायरमेंट मीटिंग कहाँ हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। G20 इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो ये भी कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। सॉरी, यूथ 20 मैंने बेंगलुरु लिख दिया, ये गलत है, ये गुवाहाटी में हुई थी प्यारे बच्चों, गुवाहाटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। जैसे थिंक 20 एक है, थिंक 20, ये भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द सर्प ट्रैक ऑफ द G20 हैज बीन विल बी हेल्ड इन Feb 2 to 4 इन विच सिटी? शेरपा ट्रैक के तहत पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पे हुई है? तो अभी हाल फिलहाल में ये मीटिंग आपकी राजस्थान के जोधपुर में हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द कैंपेन, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, टू मेक द डॉटर टू अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट? प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया, किस राज्य ने, जो वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएगा? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी कहा है कि हम क्या करेंगे, जो भी पिछड़े जाति की बच्चियां हैं उनके लिए पैसा लगाएंगे और स्कूल खोलेंगे, जिसमें इन्होंने कहा है कि 746 कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ डे जीवन विद्या शिविर हैज ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इस स्टेट। यहाँ पे लिखा है प्यारे विद्यार्थियों कि सरकारी स्कूल में किस राज्य के केंद्र शासित या फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर आयोजित कराया गया। तो जीवन विद्या शिविर जो है वो प्यारे विद्यार्थियों आयोजित कराया गया कहाँ पे? ये आयोजित कराया गया ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। यहाँ पे जो जीवन विद्या है ये टीचर्स के लिए है, जिसमें टीचर्स को क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा फॉर स्टूडेंट ब्राइट फ्यूचर, स्टूडेंट्स ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर। क्योंकि आप भाई टीचर हैं, आप वही फ्यूचर डिसाइड करेंगे, इसीलिए इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि ये लोग जो है अच्छी शिक्षा दे पाएँ। 30वें राष्ट्रीय नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है वो कहाँ पे हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? तो 30वां जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पे? साइंस से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए इसको अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम पार्टनरशिप विद द आई वन वन साइट इजीलोर, क्या है बच्ची, वन साइट इजीलोर लिग्जोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेट्रेलिया, ठीक है, प्रसाद नेत्रालय, ठीक है, प्रसाद नेत्रालय। किसके साथ समझौता किया, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? आँख की सेवा के लिए, आँख की रक्षा के लिए। तो ये किया गया प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, गोवा ने, ठीक है, अभी गोवा ने किया इसको। तो किस राज्य की कैबिनेट ने 2000 किसानों को शामिल करते हुए 150 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश के साथ एक राज्य पुष्प कृषि मिशन को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? ये शुरू किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, आसाम के द्वारा, ठीक है।
साइंस में 30 जनवरी 2023 को साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस स्थान पर की गई? साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका किया गया ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी में। पहली मीटिंग भी पुदुचेरी में हुई थी, दूसरी मीटिंग भी पुदुचेरी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, हु हैज अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द विजिट इंडिया 2023? भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है विजिट इंडिया 2023, और इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी ने, जो कि आपके हमारे टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के अगले 8 वर्ष में 10 वर्ष 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 चितों को पेश करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री अगस्त 2023? अगर 2023 में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका में। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश ब्रिक्स में शामिल हैं। और 2006 में ब्रिक्स को बनाया गया था, तो उसके बाद 2010 में ये शामिल हो गए इस 2006 में ये ब्रिक था केवल। ठीक है, 4 ही देश थे इसमें। उसके बाद साउथ, जो आपका है साउथ अफ्रीका, इसको शामिल होने के बाद 2010 में शामिल हो गया। इसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ये ब्रिक्स बन गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है जर्मनी। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कुछ का जो विजेता है वो जर्मनी है। तो इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप। 16 से 21 फरवरी के बीच में है, 21 फरवरी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप अनअकैडमी से जुड़ कर अपनी तैयारी जो है, जो भी SSC एस्पायरेंट और रेलवे एस्पायरेंट है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ करना। ये कोड सभी कोर्सेज़ के लिए, जैसे आपकी SSC के अलावा UPSC, बैंक, CDS, NDA, रेलवे, स्टेट PC, UGC नेट और IIT नीट के साथ और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जिसमें जो है आपका वैलिड कोड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।